वेलकम स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन में कनकेव मिरर की कुछ इमेजेस। और आइए पहले देखते हैं। कनकेव मिरर की इमेजेस बनाने के लिए पहले कुछ डायग्राम ऐसी बनेगी। ये हमारे पास कनकेव मिरर है। ये पॉइंट पी पोल बोलते हैं इसको। ये एफ फोकस है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो आइए आज केस वन पढ़ते हैं। केस वन क्या है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर कहीं आसमान में हो और मिरर हमारे पास कनकेव हो, तो उस इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो स्टूडेंट्स आइए हम क्या करते हैं, दूर कहीं आसमान में सपोज करिए हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। इसको मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए और बी है, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा हमें। और देखिए इसकी इमेज कैसे बनेगी। हमने क्या सीखा था? हमने कल एक रूल पढ़ा था। रूल में क्या पढ़ा था? अगर लाइन पैरेलल हो तो कैसे पास करेगी, बस वही रूल फॉलो करना हमने। देखिए ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कैसे पास करेगी? पास करेगी ये थ्रू फोकस। इसी तरह अगर यहाँ से भी एक लाइन पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ से पास करेगी? एग्जैक्ट फोकस से। अब आप देखो यहाँ पे लाइंस कहाँ मीट कर रही हैं? लाइंस मीट कर रही हैं एग्जैक्ट फोकस पे। तो हमारी यहाँ पे जो इमेज बन रही है ये कुछ इस तरीके से इमेज बन रही है, जो कि उल्टी है। ये ए यहाँ पे था, अब ए ये वाली पोजीशन है और बी ये वाली है। बट है कैसी है? बिल्कुल ही पॉइंट साइज, बिल्कुल ही पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। और ये कैसी देखो, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि अगर इमेज उल्टी हो उसे क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं। तो यहाँ पे इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, बट है कैसी है? रियल। तो हमारे यहाँ कैसी इमेज बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड बनी। बनी कहाँ पे? फोकस पे। तो ये जो रियल एंड इन्वर्टेड है ना, इसको बोलेंगे नेचर। अगर कोई पूछता है एग्जामिनर हमें कि नेचर ऑफ द इमेज कैसी है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। अगर वो पूछता है साइज, तो साइज कैसा? हाईली डिमिनिश्ड। तो हमने केस वन में क्या देखा कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। नेचर कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड। तो बस हमने क्या किया था, वही एक जो कल रूल पड़ा था उसी को फॉलो किया कि अगर लाइंस पैरेलल थी तो फोकस से पास करेंगी, अगर लाइंस पैरेलल थी तो फोकस से पास करेंगी। अगर फोकस से पास करती तो क्या हो जाती? वो पैरेलल हो जाती। अगर वो सी से जाती तो सी से ही वापस आ जाती। आई थिंक आपको केस वन समझ आ गया है। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट केस टू में। केस टू में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हमारा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी पे। अब सी के पीछे, बियॉन्ड सी का मतलब है सी के पीछे। तो यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा सी के पीछे। अब देखो ध्यान से, वही सेम तरीका हमने अपनाना है कि एक रे पहले तो हमने क्या करनी है? पैरेलल भेजनी है। जैसे ही पैरेलल जाएगी तो आपको पता ही है कहाँ से पास करनी है। आफ्टर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास हो जाएगी। तो सेकंड हमने क्या पढ़ा था? सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर एफ से जाएगी तो कैसी हो जाएगी? टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। या सी से जाएगी, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से ये वापस आ जाएगी। तो आइए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक रे इसको एफ से भेज के देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, नेक्स्ट रे हमने एक रे हमने पैरेलल भेजी जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली गई। नेक्स्ट रे हमने थ्रू फोकस भेजी जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैसी हो जाएगी वो उसके बाद पैरेलल हो जाएगी। तो कैसी हो जाएगी? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पैरेलल चली गई है,
अब आप देखो दोनों लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यही पोजीशन है हमारी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ए और बी की जो इमेज बनेगी। अब आप देखो ये कैसी इमेज बन रही है यहाँ पे, और ये भी कैसी बनेगी, उल्टी, ए डैश बी डैश। तो हमारे पास कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसी है, उल्टी है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा, साइज पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा, इसको क्या बोलेंगे हम, डिमिनिश्ड बोलेंगे। तो यही लिखा है हमारे पास। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा, डिमिनिश्ड। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है। अब आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इमेजेस बनाना आपके लिए आसान हो जाएंगी, तो आपको और भी इजी हो जाएगा एग्ज़ाम में डालना। और ये जो सेकंड वाली इमेज है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर एग्ज़ाम में ये वाली इमेज पूछी होती है कि उसको ड्रा करिए, उसको बनाइए और बना के दिखाइए। नेचर क्या है, साइज़ क्या है, पोजीशन क्या है, वो सारा पूछते हैं। कि ऑब्जेक्ट हमारा अगर बियॉन्ड सी हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, लोकेशन पूछते हैं। लोकेशन आ गई हमारे पास बिटवीन सी एंड एफ। नेचर पूछते हैं, वो आपको पता है रियल एंड इन्वर्टेड। साइज पूछते हैं, तो साइज कैसा, डिमिनिश्ड। अब आप एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटी सी बात आपको और आगे बता दूँ जो आपके लिए बड़ी फ़ायदे वाली बात है। देखो पहले हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से टूवर्ड्स द मिरर की तरफ आया, इन्फिनिटी पे था तो हमारा साइज़ पॉइंट था। अब थोड़ा सा मिरर के पास लेके आए तो साइज़ हमारा बढ़ना शुरू हो गया। बस ये बात आप याद रखना, जैसे जैसे इन्फिनिटी से टूवर्ड्स द मिरर हम ऑब्जेक्ट को पास लेते आएंगे तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, इमेज का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम पास लेके आएंगे जो इमेज बनती जाएगी वो बड़ी होती जाएगी, और जैसे जैसे मिरर से ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाएंगे तो इमेज का साइज़ भी छोटा होता जाएगा। ये स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से रखना। और आपको जितने भी MCQs होंगे वहाँ ऐसे क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। आप याद रखना कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के क्लोज आ रहा है। अगर तो क्लोज आ रहा है तो उसकी जो इमेज बनेगी साइज उसका बढ़ता जाएगा। तो आई होप सो कि आपको आज की बात समझ आ गई है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।